जय श्री राम दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने घर की अपने परिवार की समस्याओं का निदान बहुत ही आसानी से उन मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। तो पहला है रोग, दूसरा है दुख, तीसरा है संकट, उसके बाद विघ्न और बुखार नाश के लिए मंत्र। ये स्पेशली उनके लिए मंत्र हैं अगर आपके जीवन में इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप उन मंत्रों का जाप करके, उनका उच्चारण करके, और अगर कोई व्यक्ति के जीवन में स्पेशली उस व्यक्ति को कोई बीमारी है या कोई रोग है या कोई दुख है, कोई संकट है, कोई विघ्न है या कोई भी समस्या है, तो वो खुद अगर जाप करेगा तो उसको बहुत ही और अतिशीघ्र फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो आपको बहुत आसान सा मंत्र है। आप ध्यान से एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और उसमें सभी के लिए अलग अलग मंत्र हैं, उनको आप लिख लीजिएगा। और फिर आप जब भी आपको सुबह पूजा करते हैं तो पूजा के टाइम में आप कर सकते हैं, या फिर आप शाम के समय, संध्या के समय कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी वक्त आप उन मंत्रों का जाप उच्चारण कर सकते हैं अपनी यथासंभव शक्ति के अनुसार। जैसे कि पहला मंत्र है संकट से बचने के लिए, कि आपके जीवन में कोई संकट आए ही ना, कोई भी तकलीफ दुख आए ही ना, उसके लिए आपको दीन दयालु विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। इससे संकट का बचाव भी होगा और आपके जीवन में कोई नया संकट आएगा भी नहीं अगर इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहेंगे। कहा गया कि माँ सीता जब रावण के यहाँ अशोक लंका में बैठी थी तब उन्होंने इस मंत्र का जाप किया था, तो भगवान ने श्री हनुमान जी को भेजा था, भगवान श्री राम ने। तो आप भी इस मंत्र का उच्चारण करिए यथासंभव, कम से कम 11 बार आपको तो करना ही करना है सभी मंत्रों का उच्चारण। अगर हो सके तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। दुख नाश के लिए राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लव लेस न सपने हो ताके। देखिए जो कितना सुंदर दोहा है, अगर आप इस दोहे को आप पढ़ें कि अगर जो राम भक्ति करता है, मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने होता, कि उसके सपने में भी दुख नहीं आता है, स्वप्न में भी। आप सोच सकते हैं कि कितने पवित्र और निर्मल मंत्र हैं। आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं आएगा। अगर दुख है तो इस मंत्र का जाप कीजिए, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बुखार दूर करने के लिए अगर आपके घर में किसी बच्चे को या आपको किसी को भी है तो उसको ये मंत्र दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहो ही व्यापा। तो इस मंत्र का जाप करने से आपका बुखार उतर जाता है, आपका शरीर शीतल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। बहुत ही सुंदर ये मंत्र है। इसके बाद आता है आपका रोग नाश के लिए, रोग विनाश के लिए। आपके जीवन में कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की कैसी भी बीमारी हो, बहुत तकलीफ में आप हैं और आपकी वो बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपको इस मंत्र का यथासंभव जाप करना है। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बनहि संयोगा। इस मंत्र का यथासंभव जाप कीजिए। अगर आप हो सकता है तो तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से 108 बार नियमित करें, तो आपको अतिशीघ्र आपकी उस बीमारी को ठीक करने में लाभ मिलेगा। बहुत तेज़ी से भगवान श्री राम के सामने बैठकर आप इस मंत्र का जाप करें, देखें आपके जो रोग है, बीमारी है, समस्या है, बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में। जब तक आपका ठीक नहीं हो जाता तब तक आप उसका निरंतर श्रद्धा और भक्ति के साथ जाप करते रहें, फिर आप चमत्कार देखेंगे। उसके बाद आता है विघ्न विनाश के लिए, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोकहि जेहि। दोस्तों आपके जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो इस मंत्र को जाप आप करना शुरू कर दीजिए, आपका उस काम को सफल होना ही होना है। उस काम में आपको विजय प्राप्त होगी, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा अगर इस मंत्र का जाप आप निरंतर करते हुए जाते हैं। तो दोस्तों ये प्यारे
सुंदर मंत्र आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपने प्रियजनों को भी बताएं। और एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, आपसे हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है, जो लोग नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को बटन दबाएं। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं कम से कम 10 लोगों को, तो आपको उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से वो भगवान की भक्ति, उनका नाम स्मरण करेगा तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा।